आन टीवी के दिलचस्प, मुनफरिद और मजे से भरपूर शोज और ड्रामास देखने के लिए हमारे YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए। देखो, तुम ये जो कुछ भी कर रही हो ना, ये मत करो, पीछे हट जाओ। क्या मतलब? मतलब ये कि देखो, तुम इब्बी को पसंद तो करती नहीं हो, है ना? तुम्हें उससे मोहब्बत तो है नहीं, तो तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? खुद ही पीछे हट जाओ। वो इब्बी की पसंद है, ठीक है, इब्बी की मंगेते रहे, हमें कोई हक नहीं पहुंचता उसको कुछ भी कहने का। मैं तुम्हें किसी भी बात का ना कोई जवाब नहीं देना चाहती। मुझे जवाब चाहिए भी नहीं ज़ारा, बस ये बच्चों वाली हरकतें करना बंद करो। You don't need to be sorry, आमिर। और आप सब लोग मेरी एक बात कान खोलकर सुन लें। मेरी मंगनी और आने वाले सब इवेंट्स में सारा भाभी इनवाइटेड नहीं है। मैंने सुना है कि तुम पर पाबंदी लग गई है हमारी शादी में ना आने की। यकीन मानो, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। पता है, अफसोस तो ना मुझे इब्बी के लिए हो रहा है कि इब्बी की शादी तुम जैसी लड़की से हो रही है। तुम्हें इस वक्त अपनी फिक्र करनी चाहिए, इब्राहिम की फिक्र तुम छोड़ दो। आपके मशवरे का बहुत शुक्रिया। मेरे मशवरे अगर तुम सीरियस लेती तो आज ये नौबत ना आती। ज़ारा, मना किया था ना तुम्हें, मुझसे मत उलझना। जब इब्राहिम मेरे लिए अपना घर तक छोड़ सकता है तो फिर तुम किस खेत की मूली हो? अच्छा, मुझे बहुत काम है, तुम्हारी फजूल बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। तुम्हारे पास बहुत वक्त होगा, मेरे पास नहीं है। अब क्या करना है? तुम तो ये भी नहीं कह सकती कि तुम्हें मंगनी में आने की तैयारी करनी है, क्योंकि तुम पे तो पाबंदी लग गई है। तुम बहुत अच्छी एक्टर हो, तुम्हें ऑस्कर भी मिल सकता है, लेकिन बात यह है कि तुम सबको सच बता दो ना कि तुम इब्बी से मोहब्बत नहीं करती। तुम ये सब कुछ नेशनैलिटी के लिए कर रही हो। हाँ, इस बात का क्या सबूत है तुम्हारे पास? सबूत तो नहीं है, पर तुम भी जानती हो कि मैं सच कह रही हूँ, है ना? तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ये सब कहोगी और सब मान जाएंगे? नहीं, इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि तुम खुद सबको ये बता दो और पीछे हट जाओ, शादी से इनकार कर दो। बताओ क्या हुआ? ये अंदर पता नहीं मुझे क्या क्या बोल रही थी। ये क्या तरीका है? ये हमारे माजी के बारे में पता नहीं क्या क्या बातें कर रही थी कि मैं इब्राहिम को धोखा दे रही हूँ, उसी किसी लालच में शादी कर रही हूँ। ज़ारा, क्या कह रही है? ड्रामे कर रही है ये। तुम चलो ना। ज़ारा, हाथ छोड़ो मेरा। तो बहुत मकार कुड़ी निकली है, तो जवाब क्यों नहीं देता है? क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि उसको जरा सा भी शक हो कि उसके साथ होने क्या वाला है। चल, गुस्सा दिला देता है मैंने। गुस्सा नहीं करते। हेलो। हेलो, आप ठीक है ना? मैं आपके लिए बड़ा परेशान हूँ। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों, क्या हुआ? सच सच बताएं, क्या हुआ है? मुझे कुछ नहीं हुआ, आपको क्या हुआ है? मैंने ना ख्वाब में देखा कि ना आपका बहुत बड़ा नुकसान हो गया है और आप बैठे रो रहे हैं। अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप नहीं इरफान, मैं बहुत परेशान हूँ। जब तक मैं आपसे मिल नहीं लूंगी ना, तब तक मुझे तसल्ली नहीं होनी। देखिए, डोंट वरी, आपका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता। बिल्कुल नहीं। मेरी अम्मा कहती हैं जो सुबह हम ख्वाब देखते हैं ना, वो सच होते हैं। और मुझे तो लग रहा है कि आपके साथ कुछ बुरा होने वाला है। अब क्या मतलब है? आपकी
की सवेरा से बात हुई है कोई? मेरा मतलब है वो वाले मामला तो सारे ठीक है ना, कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह तो नहीं हुआ? हाँ सब ठीक है। तो फिर मुझे बताएं, आज शाम मिल सकते हैं आप? अच्छा चले ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए आज शाम को मिल लेते हैं। ठीक है जी, ठीक है। तुम्हारा जो दिल करता है ना तुम करो। मैं वही करूंगी तुम्हारे कहे बगैर। और हाँ, एक बात समझ लो, ख्वाब में हमें वही नजर आता है जब हम सारा वक्त सोचते रहते हैं। तो तुम अपना दिमाग दुरुस्त रखो, समझ आई तुम्हें? इब्राहिम के साथ घूमती रहती हो, जब मैं तुम्हें कहता हूँ मेरे साथ कहीं चलो तो तुम्हें प्रॉब्लम होती है। अच्छा इरफान, नाराज क्यों हो रहे हो तुम? नाराज क्यों हो रहा हूँ? तुम उस इब्राहिम के साथ घूमती फिरती हो, लॉन्ग ड्राइव पर जाती हो, कहीं भी जाती हो, जब मैं तुम्हें कहीं जाने का कहता हूँ तुम्हें प्रॉब्लम हो रही है। शौक से नहीं घूमती उसके साथ में। अच्छा तो मेरे साथ घूमने चलो, मुझसे तो सच्ची मोहब्बत करती हो ना? इरफान, हम दोनों का साथ घूमना फिरना रिस्की है। ठीक है समझ गया, तुम मेरे साथ जाना ही नहीं चाहती हो। अच्छा मैंने डेकोरेशन वाले को कह दिया है शाम को आएगा और उसी तरह पूरा सेटअप कर जाएगा। मैं कहता हूँ चाचू जी बेस्ट काम हो जाने, आमर के ब्याह वाले शशके आ जाने। बिल्कुल। ओ मामू जी तुसी छड्डो, ओ ना सब कुछ मेरे वाले कर दो। मैं किन्नू? ओ जी डेकोरेशन नू, फिर मैं जाना ते मेरा काम जाने। मैनू पहले ही पता सी तू ब्याह दे बाहर में तंबू लांदा रहे ते नाले ब्याह दे बाहर तू ढोल ते की कहंदे छितर भी लेके पहुंच जाना होने। शादमानी हो शादमानी। ओ लब्बिया तेनू होर कोई काम नहीं लब्बिया? ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਲੱਭੇ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਅੰਨਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਣਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਕਿ ਤੰਬੂ ਕਨਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣੀ ਹੈ, ਰੋਟੀ ਕਦੋਂ ਖੁੱਲਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਵੋਟੀ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਤੋਰਨਾ ਹੈ, ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜੀ ਕਦੀ ਕਦਾਰ ਤੇ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਲੱਭਾ ਸਿਰੀ ਪਾਏ ਸਜਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। वाह भाई वाह, इसका मतलब है कि काफी सोशल हो तुम, अच्छी बात है। मैं कहना चाचू जी अगला ते पूरी सोशल बटरफ्लाई है हैं? ਵਿਆਹਾਂ 'ਚ ਤੰਬੂ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸਾ ਵਾਵਾ ਕਿਆ कहने तेरे। ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵੀ ਖੋਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵਕਤ ਪੈਣ ਤੇ ਦਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਨਾ। ਓਏ ਓਏ ਲੱਭਿਆ, ਓਏ ਉਹ ਨਾ ਛੱਡਿਆ ਕਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦੇਣੀ ਇੱਕ। जी मामू जी मैं नहीं जो छड़दा, कदी कदी छड़ियां जांदियां, बहरहाल ये मर्जी को पूछ लो। जी लब्बा सच बोल रहा, लब्बा बड़ा ही मशहूर है। काका मेरी गल सुन, है ना ब्याह च जाके तंबू लान नू, कलीन बिछान नू ते कुर्सियां शुर्सियां रखन नू ना इवेंट मैनेजमेंट नहीं कहीदा, ठीक है? ये हर नाकाम आशिक जाके ना अपनी एक्स में बुब्बा की ब्याह में कर रहा होता है, चाचू से पूछ ले। अच्छा जी। बेबी क्या है? बात सुन, हमने सोचा है कि तेरे बेटे की जो मंगनी हो रही है वो यहीं अपने लॉन में कर लें, ठीक है? हाँ, जो करना है कर ले, मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। क्यों? वजह? तेरे बेटे की मंगनी है बेबी। हाँ है, मगर मैं ना इनसाइड से हैप्पी नहीं हूँ। बेबी तो एक बात बता, आज ये जब से तू कनाडा गई है ये तेरे दिमाग को हो क्या गया है? हर वक्त सिर्फ लंडे झगड़ने की बातें करती है तू, क्या पागल वागल हो गई है? हाय, तुम यहाँ पे रहने वाले क्या समझो मुझ कनाडा की सिटीजन को? और वैसे भी सगीर,
तुम तो वैसे भी समझ नहीं आती, बचपन से ही ना कम अक्ल हो। ये भी थोड़ा ख्याल किया कर, कोई खड़ा है तेरे साथ। अरे तो फिर बच्चों के सामने ऐसे वियर्ड स्ट्रेंज सवाल ना किया करो। देखा, समझ नहीं आता कि इसका मसला है क्या। बेबी हाँ जी, ओ मामू जी तुसी छड्डो, ओ वैसे भी ना बेबी खाला दा ना इनर ही खराब होया है जी, इनर दे बेड़े गर्क होए, डॉक्टर नु चेक कराओ। हाँ। तेरी बड़ी भरी हुई है। पहली दफा तूने कोई समझदारी वाली बात की है। ते आखिरी दफा। जी इर्तिजा साहब, अच्छा मुझे बताएं कि क्लाइंट मान गई है या नहीं? चलें ठीक है, मैं बात कर लूंगा। ओके, नहीं आपसे नहीं हो पाएगा, ठीक है मैं कर लूंगा बात। ओके। आमिर, वो तुम्हारे कपड़े प्रेस करके रख दिए हैं, तुम्हारा फेवरेट शलवार कमीज, वो पहन लेना शाम को एंगेजमेंट में। ठीक है। और उसके साथ ब्राउन कलर के जूते पहन लेना, वो अच्छे लगेंगे तुमको। पता है ना कहाँ रखे? हाँ। अगर तुम्हें वो समझ ना आए तो मुझे बता दो, मैं दूसरी प्रेस कर देती हूँ। नहीं तुमने जो कर दिया वो ठीक है। ठीक है, मुझे जरा काम है, मैं जा रही हूँ। तो तुम आज? नहीं, मैं मंगनी में नहीं आऊंगी। ज़ारा यार वो जज्बाती है, उसने जो भी कहा है वो he didn't mean it, वो गुस्से में था। आमिर, तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बता देना, ठीक है? अस्सलामुअलैकुम जी। इब्बी भाई मैं अंदर आई हूँ। यार और कितना अंदर आएगा, अंदर तो तू आ चुका है। अच्छा जी, वो मैं जी तुरदा अंदर ही आ गया, मैनू किदों पता चलदा। और बताओ क्यों आए हो? एक गल करनी थी। हाँ बोलो। जी मैनू ना वास्कोट चाहिए, वास्कोट होगी तुहाडे? किस लिए? जी अपने वास्ते चाहिए जी। पता ही गल है, वो जी लब्बे को ना इन्नियां वास्कोटां ने, इन्ने कपड़े ने, वो जी आ मेरा कमरा भरिया वे वास्कोटां कपड़े। तुसी देखोगे ना, तुसी वो लब्बे इन्ने दे कपड़े सदर को नहीं हुंदे, अमेरिका दे। अच्छा ठीक है, पॉइंट पर आ। ये सब बात करने का मकसद क्या है? पॉइंट पे आ, जल्दी है मुझे। वास्कोट चाहिए है जी। ओके ये ले, जो पसंद है ले जा। सोनी लब्बे नु बड़ी भवनी है, बड़ी सोनी लगनी। अरे नहीं लब्बे, ये वाली मैं पहनने वाला हूँ। दूसरी मंगनी तो मेरी है ना, इसके अलावा कोई भी ले ले तू। दे दो। हाँ भी चचू ओके ये लो, और प्लीज जल्दी जाओ यहाँ से, मुझे बहुत सारे काम है। अजी एक आदत होर गल करा। जल्दी बोलो प्लीज। ओ जी लब्बे को ना घर अलमारी भरी पई है। किस चीज से भरी बड़ी अलमारियां? ओ जी खुशबू ना, वो दरअसल जी मेरे घर है खुशबुआ पई है, कमरे विच ना खुशबू ही होया पिया कमरा, इन्नियां खुशबुआ है। बहरहाल मैं दरअसल तुहानू पता मैं पिंड तो कराची इन्नी छेतियां है, खुशबुआ भुल गया अपनी। ये सारी बात मुझे बताने का मकसद, एक आदत खुशबू हुई है ना, मजा आई है। लब्बे मैंने ठेका लिया तुम्हारा या कोई गोद बोद लिया तुम्हें? ओ जी गोद शोद नहीं लिया, पर लब्बे का भी आके है सोना दिखंदा है। तो अपने खर्चे पे सोना दिखे ना लब्बा, मेरे खर्चे पे क्यों? बेइज्जती खराब हो गई है। अच्छा रिलैक्स। एक काम कर, ये ले लगा ले, इम्पोर्टेड है। ओ पार्टिड पूटेड मेरे को बढ़िया पईया जी लब्बे को। आहा चल ठीक है, जल्दी निकल, बहुत तैयारी करनी है मुझे। चल शाबाश जा। हाँ जी चल जा ना। बाय बाय। सलमान जी, वो मैं ये सोच रही थी आपको ना इब्बी से बात करनी चाहिए। क्यों? किस बारे में? ये कि वो ज़ारा को भी ना मंगनी में शरीक होने दे। अच्छा जी, और ये नेक ख्याल भला आपको क्यों आया है?
वो इसलिए कि देखे ना, ज़ारा भी तो अब हमारी फैमिली का हिस्सा है, तो अगर वो मंगनी में नहीं होगी और सारे लोग शरीक होंगे तो कितना बुरा लगेगा। आमिर को भी अच्छा नहीं लगेगा ना। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं कुछ और पूछूं। क्या? बेगम साहब मैं ए पूछिए कि तानू ए ख्याल क्यों है कि मैं जाके बी दे नाल गल कर? बस वैसे ही आया। तुसी शायद भूल रहे हो, ताड़ा सगा भरा है, मेरा नहीं। तो बात भी जाके यार तू ही कर, समझा भी तू ही उसे, ना मैं क्यों बात करूं? और आपको लगता है कि वो मेरी बात मानेगा? ना तो तुझे ये क्यों लगता है कि वो मेरी बात मान जाएगा? वो इसलिए कि आप बड़े हो उसके, और आपका अंदाज ही ऐसा है कि हर कोई मान जाता है। मैं भी तो मान गई ना। नहीं नहीं नहीं, मुझे ना मेरी इज्जत बड़ी प्यारी है। नहीं तो क्यों, वो आपसे कौन सा बुरी बात करेगा? कोई बदतमीजी करेगा क्या आपसे? वो उसने मुझे मुड़ के ना ही कह दिया ना तो हो गई मेरी इज्जत अफजाई। इसलिए मैं नहीं जा रहा उसे बात करने के लिए, तो आप ही कर। नहीं, वो आपने उसको पहले भी तो राजी किया था ना घर आने के लिए, तो मुझे पता है आप अब भी उसे मना लोगे। ओ यार वो मसला कुछ और था, ये कोई और झगड़ा है, किसी और का झगड़ा है। मैं क्यों जाके बिला वजह किसी के फड्डे में अपनी टांग अड़ाऊं? तू मुझे माफ कर दे, तू आप ही जाके गाल कर, तेरी और तेरे भरा के बीच की बात है, ठीक है? हाँ है, तो अब कौन मनाएगा इब्बी को? मुझे कुछ करना पड़ेगा। हाँ जी, की करिए, औलाद जवान हो जाए तो फिर गिव इन तो करना पड़ता है ना, मैं ही सीखिया है। हाँ जी हाँ जी, अच्छा अच्छा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। पप्पो, दादू किधर है? पुत्र अपने कमरे च होंगी, खैरियत है अमर? दादू को कहीं ज़ारा से बात करे कि वो शामिल हो जाए फंक्शन में। तू फिक्र ना कर, तू ज़ारा को कह वो तैयार हो जाए, इब्बी को मैं खुद देख लेती हूँ। वो कह रही है उसे शाम में की जाने, और जो कल हुआ है ना उसकी वजह से हमारी बातचीत भी बंद है। मुझे पता है वो अटेंड नहीं करेगी। ये की गल हुई, फंक्शन अटेंड नहीं करेगी? है कि इग्नोरेंस चालते। तू फिक्र ना कर पुत्र, मैं इब्बी को ना सेट कर लेती हूँ। नहीं नहीं, इतनी मुश्किल से बात यहाँ तक पहुंची है, इब्बी से बात मत कीजिएगा, कोई नया तमाशा खड़ा हो जाएगा प्लीज। अमर पुत्र, मैं सोचती हूँ सारा साडे वास्ते की सोचती होएगी। खिंज दा खानदान है, न्यू ब्रेड है। तो मैं भी ये सोच रहा हूँ कि ज़ारा क्या सोचेगी। क्या हम तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है। ओके। अच्छा, लेकिन घर में मंगनी की तैयारियां चल रही हैं, कहीं सादिया चाची तुम्हें ढूंढेंगी तो नहीं? मैंने ना अम्मा से कह दिया था कि मैं तैयार हो रही हूँ, मुझे टाइम लगेगा, इसलिए वो बिल्कुल तंग नहीं करने वाले। तब तक हम अपना काम खत्म करके घर वापस भी चले जाएंगे। Oh wow, that's great. अब जाओ ना, थोड़ा और इंतजार करने दो। सवेरा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, पर जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको माफ करना ही होता है। हाँ इब्राहिम, लेकिन उससे बढ़कर ये कि तुमने मुझ पर दोबारा भरोसा किया। हाँ, भरोसे के बगैर तो मोहब्बत हो ही नहीं सकती ना सवेरा। इब्राहिम की मम्मी ने तुम्हें मेरे पीछे लगाया ना, इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? देखो ज़ारा, तुम जानती नहीं हो मुझे, इसलिए बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। अच्छा, ऐसा है? तो बात ये है सवेरा कि जानती तो तुम भी नहीं हो अभी मुझे। अगर तुम उलझना चाह रही हो तो शौक से उलझो, लेकिन तुम्हें सिर्फ पछतावा ही होगा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम, आई लाइक इट। नहीं, मैं नहीं उलझूंगी। मैं तो तुम्हें प्यार करती हूँ। मैं तो तुम्हें अपना दिल खोलकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ। इब्राहिम की मम्मी ने तुम्हें मेरे पीछे लगाया ना, इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? देखो ज़ारा, तुम जानती नहीं हो मुझे, इसलिए बेहतर होगा अपने काम से काम रखो। अगर तुम उलझना चाह रही हो तो शौक से उलझो, लेकिन तुम्हें सिर्फ पछतावा ही होगा। बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो तुम, आई लाइक इट।
लेकिन मेरी दोस्त, शादी तो मैं इब्राहिम से ही करूंगी। तुम जो कर सकती हो कर लो। देखते हैं। देखोगी तो तब ना, जब मैं तुम्हें इस काबिल छोड़ूंगी। हेलो, कैसी हो? क्या बात है इरफान? मैंने पूछा कैसी हो? मैं ठीक हूँ। कोई काम है तुम्हें? ओह, तो यानी अगर कोई काम हो तभी मैं कॉल करूंगा तुम्हें। इरफान, मैं तैयार हो रही हूँ। इब्राहिम मुझे पिक करने आता ही होगा। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, प्लीज। इब्राहिम की कॉल आने लगी, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। सानिया किथे है? सादिया भी नजर नहीं आ रही। हाँ है, जिनकी मंगनी दूल्हा दुल्हन वो तो यहाँ बैठे और बाकी घर वाले गायब हैं। चल कुकड़ी। फरहाना, ऐसी बात नहीं है। सादिया सानिया को लेने गई, अभी आ रही होगी। टाइम फॉर एक्शन। ज़ारा, मेरा ना दिल बहुत तेजी से धक धक कर रहा है। होता है सानिया, इट्स नॉर्मल। तुम कॉल मिला। कहाँ रह गई आप? हाँ, मैं बस आ ही रही थी, बस पहुंचने ही वाली हूँ। आप आ गए ना? मैं तो आधे घंटे से आपका इंतजार कर रहा हूँ। ओह अच्छा, सॉरी जी, वो ना ट्रैफिक बहुत ज्यादा है ना रास्ते में। बस मैं 10 मिनट में पहुंच रही हूँ। ठीक है? ओके, ऑलराइट, आई एम वेटिंग। ओके जी। अल्लाह हाफिज। वो आ गया है। ग्रेट, तो फिर मैं जा रही हूँ। बेस्ट ऑफ लक। गुड लक। थैंक यू। सानिया, सानिया, अरे भाई ऐसी कौन सी तैयारी कर रही हो? 1 घंटा लगा दिया तुमने। सब इंतजार कर रहे हैं बाहर रस्म के लिए। सानिया, लॉक क्यों किया इसने? सारा के कमरे में देखते। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप? पहचाना मुझे? जी, आप कौन? आपने मुझे नहीं पहचाना? काफी कमजोर याददाश्त है आपकी। मैं समझा नहीं। जाहिर सी बात है, जितने अक्लमंद आप हैं उस हिसाब से आप कैसे समझेंगे, क्योंकि जितनी आसानी से सवेरा ने आपको बेवकूफ़ बनाया है, वो किसी बेवकूफ़ इंसान को ही बनाया जा सकता है। एक्सक्यूज मी, आप हैं कौन और आप कहना क्या चाहते? आपको याद है कि जब मैं सवेरा के घर आई थी तो आप प्लम्बर बने हुए थे? एक्सक्यूज मी मैम, आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। मुझे ऐसा वैसा कुछ याद नहीं है। अच्छा, अच्छी बात है। गुड फॉर यू। क्योंकि जिस सवेरा को आप नहीं जानते, वो सवेरा आज वो इब्बी से निकाह करने जा रही है। आज निकाह है, बल्कि 1 घंटे बाद निकाह है। अब भी प्रिटेंड करते रहोगे कि तुमने मुझे नहीं पहचाना, या फिर कुछ करोगे भी? बल्कि मैं तो सोचती हूँ कि तुम कुछ ना करो, क्योंकि सवेरा तो आपसे मोहब्बत करती ही नहीं है ना। अगर वो मोहब्बत करती तो आपको इस तरीके से मजीद बेवकूफ़ तो ना बनाती। उनका वीज़ा आ चुका है, टिकट्स भी आ चुकी हैं, और कल वो लोग फ्लाई कर जाएंगे। अब खैर, अब मैं चलती हूँ।
उन दोनों का निकाह है, मुझे शिरकत भी तो करनी है, आखिर हमारे घर का इवेंट है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आई एम सॉरी, मैं बहुत लेट हो गई, ट्रैफिक बहुत ज्यादा थी। सब ठीक है ना? नहीं शकीला, कुछ ठीक नहीं है। बताएं तो सही, हुआ क्या है? मुझे अभी जाना होगा। इरफान, क्या हुआ? चला गया, बहुत घबराया हुआ था। अब मजा आएगा। अब क्या करना है आगे? अब क्या करना है? अब हमने घर जाना है और इस स्टोरी का क्लाइमेक्स देखना है। इश्क मोहब्बत मेरी मुसीबत कर दे मुश्किल यार, पर जब सच में हो जाए तो कर दे बे। अब तुम कमरे में जाओ और जब तक इरफान ना चला जाए तब तक कमरे से बाहर मत आना, ठीक है? मगर क्यों? आहिस्ता बोलो, क्योंकि अगर इरफान ने पहले तुम्हें देख लिया तो वो समझ जाएगा कि ये सारा हमारा प्लान था। और इस वक्त सानिया मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती, प्लीज। हाँ, अगर मैं बाहर नहीं आऊंगी तो अम्मा मुझे ढूंढते ढूंढते अंदर आ जाएंगी। तो मम्मी को संभालना तुम्हारा काम है। कैसे संभालूंगी मैं उनको? वाह वाह सानिया वाह, तुम अभी इतना बड़ा गेम करके आ रही हो इस कहानी की हीरो, और तुम कह रही हो कि तुम चच्ची को कैसे संभालोगे? क्या बात? हीरो नहीं, हीरोइन है। हाँ मेरी अंजुमन, तुम हीरोइन हो। लेकिन तुम ना, मतलब मेरा कहने का मतलब ये कि तुम ये कर सकती हो, तुम चच्ची को संभाल लोगी, ठीक है? अच्छा ठीक है। ओके, अब मैं जा रही हूँ अपने कमरे में, तुम जाओ अपने कमरे में। ओके ज़ारा जी जी जी, उधर की बढ़िया काम हो गया, बैठे। है वो किस तरह काम हो गया? वो लड़की फ्रॉड है ना। हाय, कुड़ी फ्रॉड निकली है। हाँ हाँ, इसमें तो कोई शक है ही नहीं। हाय मेरे अल्लाह, हुन की होना? अब थोड़ी देर के अंदर इरफान यहाँ आ जाएगा। ए कौन है? इरफान वही है जिसके साथ मिलकर सवेरा इब्बी को बेवकूफ बना रही थी। हाय मेरे अल्लाह, की बनेगा? कुछ नहीं दादो, बस आप दुआ करें कि सब कुछ ठीक हो जाए। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, मेरा रब बहुत अच्छा करेगा इंशाल्लाह। कौन? सानिया, दरवाजा खोल अभी इसी वक्त। क्या हुआ है? मैंने कहा दरवाजा खोल, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हुआ क्या है अम्मा? इतने गुस्से में क्यों है? तू दरवाजा खोलिए या मैं बाहर से सबको जमा करके तमाशा लगाऊं? नहीं नहीं, खोल लिया मैंने दरवाजा। कहाँ गई थी? कहीं नहीं गई थी, तैयार हो रही थी। देखे, मुझसे झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। बता कहाँ गई थी ज़ारा के साथ? आपको ना कोई गलतफहमी हो रही है। अपनी सगी माँ के साथ जो तू झूठ बोल रही है ना, आखिरत के दिन तुझे बहुत महंगा पड़ेगा। इतनी जज्बाती क्यों हो रही है? और इस वक्त तो आपको सबके साथ बाहर होना चाहिए था, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है कि तू ज़ारा के साथ घर के अंदर आ रही। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि वो तुझे किन चक्करों में फंसा रही है। कोई चक्कर नहीं है अम्मा। ठीक, मैं तेरी दादी और अब्बू के सामने ये सारे सवाल करूंगी। चल ये लो। इब्बी, पिनाना बंद करो ये सब। ये शादी नहीं हो सकती। ये क्या हो रहा है?
पता नहीं क्या हो रहा है, जाकर देखें। कौन है ये सवेरा? मुझे नहीं पता इब्राहिम। तुम्हें नहीं पता? सवेरा तुम मुझे कैसे धोखा दे सकती हो? ओए मौलिया, कौन है बे तू? कौन है जो हमारे रंग में भंग डालने आ गया है? सलमान, फोन करो पुलिस को, बुलाओ। बस चुप हो जाओ। हाँ भी बोल, तू की कहना चाह रहे हैं? मोहब्बत करता हूं मैं इससे। हमारा प्लान इब्राहिम को फंसाना था। कनाडा की नेशनैलिटी लेनी थी। उसके लिए जरूरी था कि इब्राहिम इस सवेरा के चुंगल में फंसता। ये वही है ना जो तुम्हारे घर प्लम्बर बनकर आया था? हाँ वही हूं मैं। उस दिन तू अचानक टपक पड़ा था और मुझे प्लम्बर बनना पड़ा। सवेरा ये सब क्या है? क्या बोल रही है? मेरा मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बताओ सबको, तुम मुझसे शादी करोगी? मुझे तुम्हारे साथ रहना, तुम्हारे साथ जिंदगी गुजारनी और पाकिस्तान में ही गुजारनी, नहीं जाना बाहर मुझे। मजाक देख लिया आपने, देख लिया। मैंने आपको बताया था ये किसी प्लानिंग की तहत हमारे घर आई थी। अब इस आज सबके सामने आ गया। निकल जाओ, निकल जाओ यहां से। इब्राहिम, खबरदार, खबरदार, जो मेरा नाम लिया तुमने। निकल जाओ यहां से। शक्ल भी नहीं देखना चाहता मैं तुम्हारी। निकल जाओ, या इससे पहले मैं तुम्हें धक्का देकर बाहर निकालूं। हाय। क्या कहा था तुमने? तुम बहुत चालाक हो। चालाक तो तुम हो, लेकिन जो तुमने कहा था ना कि तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, वो गलत कहा था तुमने। देखो, मैंने तुम्हें रोक दिया। इरफान, इसको अपने साथ ले जाओ और घर ले जाकर ठंडा पानी जरूर पिलाना। इतने अरसे से जिस चीज के लिए ये प्लानिंग कर रही थी वो तो फ्लॉप हो गई। अभी इसी वक्त यहां से निकल जाओ सवेरा, क्योंकि तुम्हारी शक्ल भी बर्दाश्त नहीं हो रही। देखो, जाओ। चलो सवेरा। इरफान, मेरा हाथ छोड़ो। तुम यहाँ? अच्छा, तो ये है वो लड़की जो तुम्हें टाइम नहीं दे रही थी। हाँ, मगर तुम यहाँ क्या कर रही हो?
मेरा नाम सानिया है, मैं इब्बी की कजन हूँ। मतलब तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुम मेरी इंस्टाग्राम फॉलोअर हो। हाँ, तो तुम कौन सा सुपरस्टार हो जो मैं तुम्हें इंस्टा पर फॉलो करूंगी? तुमने मुझसे झूठ बोला। देखो, तुम्हारा तो भला ही हुआ ना, अब तुम दोनों हमेशा हमेशा के लिए साथ हो गए। सवेरा की इब्बी से शादी और कनाडा जाना हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। इरफान, ये कौन है और इस लड़की को तुम कैसे जानते हो? मैं बताती हूँ। मैंने ना इरफान से दोस्ती की थी फोन, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी असलियत लाने के लिए, सबके सामने। अब जब हमारा मकसद पूरा हो गया तो समझो हमारी दोस्ती भी खत्म। अब इरफान तुम्हारा हुआ। तुम भी जाओ, जाकर संभालो, कहीं खुदकुशी ना कर ले वो। जाओ। अब आएगा ना मजा।